कभी सोचा है, बड़ी बड़ी कंपनीज करोड़ों का वर्किंग कैपिटल लोन लेती हैं, इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों टाइम पे कर देती हैं, पर छोटी कंपनीज कुछ लाख का लोन लेकर भी डिफ़ॉल्ट कर जाती हैं। क्यों होता है ऐसा? क्या बड़ी कंपनीज के पास मैजिक फॉर्मूला है? नहीं, उनके पास सिर्फ एक चीज़ है, क्लैरिटी। और यही क्लैरिटी छोटे बिजनेसेस में मिसिंग होती है। देखो, वर्किंग कैपिटल लोन लेना गलत नहीं है, पर उसे सही जगह लगाना ही असली गेम है। बड़ी कंपनीज जब लोन लेती हैं तो उन्हें पता होता है ये पैसा कहाँ लगाना है, किस चीज़ से रिटर्न आएगा और कितने टाइम में पैसा वापस घूमेगा। लेकिन छोटे बिजनेस ओनर्स क्या करते हैं? लोन लेते हैं और फिर ऑफिस रेनोवेट करवा देते हैं, नया फर्नीचर ले लेते हैं, कार खरीद लेते हैं या पुराने लॉसेस को कवर करने लगते हैं। रिजल्ट पैसा कमाने के लिए नहीं, दिखाने के लिए लग जाता है, और वहीं से शुरू होता है डाउनफॉल। वर्किंग कैपिटल लोन का मतलब है वो पैसा जो बिजनेस के डेली काम को घुमाता रहे और फिर वापस बिजनेस में आए। सिंपल वर्ड्स में, लोन का पैसा रोटेट होना चाहिए, ना कि सिंक होना चाहिए। पर यह रोटेशन तभी होता है जब तुम्हारा बिजनेस रेडी हो, जब तुम्हारा प्रोडक्ट मार्केट के फिट हो। अब बात करते हैं, प्रोडक्ट मार्केट फिट क्या होता है? प्रोडक्ट मार्केट फिट मतलब तुम्हारा प्रोडक्ट मार्केट की नीड को सॉल्व करे और कस्टमर उसके लिए पैसा देने को रेडी हो। अगर प्रोडक्ट अच्छा है पर मार्केट उसके लिए रेडी नहीं तो सेल नहीं होगा, और अगर डिमांड है पर प्रोडक्ट क्वालिटी वीक है तो रिपीट कस्टमर नहीं आएगा। यानी दोनों तरफ से बैलेंस चाहिए, प्रोडक्ट और मार्केट दोनों एक वेवलेंथ पे होने चाहिए। अब लोन लेने से पहले बिजनेस को 4 चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। पहला, प्रोडक्ट क्वालिटी। सबसे पहले प्रोडक्ट को इतना सॉलिड बनाओ कि कस्टमर एक बार यूज़ करे और ऑटोमेटिकली सेकेंड टाइम ऑर्डर करे। प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जो अपने आप बोले बाय मी अगेन। दूसरा, राइट प्राइसिंग। प्राइस वो रखो जहाँ कस्टमर को वैल्यू लगे और कंपनी को प्रॉफिट मिले। टू चीप तो पैसा नहीं बचेगा, टू एक्सपेंसिव तो सेल नहीं होगी। बैलेंस ही सक्सेस है। तीसरा, अवेलेबिलिटी। कस्टमर को जब प्रोडक्ट चाहिए तभी और वही मिलना चाहिए, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, अवेलेबिलिटी ही सेल का बिगेस्ट फैक्टर है। चौथा, मार्केटिंग। मार्केटिंग कोई खर्चा नहीं, एक इन्वेस्टमेंट है। अगर कस्टमर को तुम्हारे प्रोडक्ट के बारे में पता ही नहीं तो बेस्ट प्रोडक्ट भी बेकार है। अब समझते हैं बड़ी कंपनीज लोन लेके भी कैसे आराम से इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों पे कर देती हैं, क्योंकि वो लोन का पैसा प्रोडक्ट मार्केट फिट वाले बिजनेस साइकिल में घुमाती हैं। प्रोडक्ट रेडी, मार्केटिंग, सेल्स, मनी एंड रिपीट। यह साइकिल साल में 3 से 4 बार घूमता है और हर बार प्रॉफिट बढ़ता है। प्रॉफिट बढ़ा तो इंटरेस्ट भी गया, प्रिंसिपल भी गया और नेक्स्ट ग्रोथ के लिए पैसा भी बचा। लेकिन छोटे बिजनेस क्या करते हैं? लोन लेते हैं और बिजनेस के रोटेशन के बजाय यूज़ नॉन प्रोडक्टिव चीज़ों में लगा देते हैं। पैसा मार्केट से रिटर्न नहीं करता और फिर ईएमआई भरना मुश्किल हो जाता है, इंटरेस्ट बढ़ता है, लॉस बढ़ता है और एंड में डिफ़ॉल्ट हो जाता है। सोचने वाली बात यह है, लोन लेना बुरा नहीं, गलत वक्त और गलत जगह लगाना बुरा है। पहले ये समझो, क्या तुम्हारा प्रोडक्ट मार्केट के लिए रेडी है? क्या कस्टमर उसे बाय करेगा? क्या तुम्हारे पास सिस्टम है जहाँ से सेल निरंतर आए? अगर हाँ, तब लोन लो और यूज़ बिजनेस के अंदर घुमाओ। बिकॉज जब पैसा बिजनेस के अंदर सर्कुलेट करता है तब ग्रोथ होती है, और जब ग्रोथ होती है तो रीपेमेंट ऑटोमेटिक हो जाता है। तो आज हमने सीखा लोन लेने से पहले प्रोडक्ट मार्केट फिट क्यों ज़रूरी है और लोन को सही जगह यूज़ करना क्यों इम्पॉर्टेंट है। बड़ी कंपनीज सक्सेसफुल इसलिए नहीं है क्योंकि उनके पास पैसा ज़्यादा है, बल्कि इसीलिए क्योंकि उन्हें पता है पैसा कहाँ लगाना है। छोटी कंपनियां फेल इसीलिए नहीं होती क्योंकि उनके पास पैसा कम है, बल्कि इसीलिए क्योंकि वो पैसा गलत जगह लगाती हैं। अगर इस वीडियो ने तुम्हें कुछ सिखाया तो कमेंट में लिखो, मैं लोन तभी लूँगा जब मेरा प्रोडक्ट मार्केट के फिट होगा। और सब्सक्राइब करो मोट विद सचिन, क्योंकि यहाँ हम बात करते हैं रियल बिजनेस, रियल माइंडसेट और रियल ग्रोथ की।